नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 की। पहले ये तिथि 19 जून के लिए निर्धारित थी, 19 जून 2022, लेकिन सडनली जो है लगभग 16-17 दिन पहले ही आयोग ने जो है इसको चेंज कर दिया है। आप सभी को सूचना मिल गई होगी। अब ये होने जा रही है 24 जुलाई 2022 की। तो लगभग 50 दिनों का समय आपके पास बचा है और निश्चित रूप से जो है परीक्षा में चेंज करने के कई सारे कारण थे, क्योंकि इस दौरान जो है कुछ अन्य स्टेट्स की भी परीक्षाएं थी, उत्तर प्रदेश में भी कई सारी परीक्षाएं थी और एएनएम का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई थी। तो कई सारे कारणों को ध्यान रखते हुए आयोग ने इसकी परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लिया है और उसको 1 महीने के लगभग आगे बढ़ा दिया है। और इस बीच जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं थी उनको कुछ समय और मिल गया है तैयारी करने का। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है ये बचे हुए जो 50 दिन हैं इसका आप जो है सही से यूटिलाइजेशन कर सकें इस परीक्षा की तैयारी की। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो 1 जून को जारी हुआ है, जिसके बारे में आप सभी लोग को लगभग सूचना है। इसमें 2 परीक्षाओं की बात की गई है। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा जो है 19 जून से बढ़ाकर 24 जुलाई को कर दी गई है और इसी तरह से जो है सम्मिलित अवर प्रवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा का आयोजन जो है ये 29 जून को होना था। ये भी जून की परीक्षा थी। अब जो है ये 17 जुलाई की होगी, यानी कुल मिलाकर ये जो है लेखपाल भर्ती परीक्षा से पहले होगी। तो ये 2 डेटें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेटजिक बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की है और आपको लगता है कि आप सफिशिएंट पढ़ नहीं पाए हैं, तो आप हमारे जो वीडियो क्रैश कोर्स प्रोग्राम है इससे आप जुड़ सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल जो है चार्जेस में आप इससे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो क्रैश कोर्स कराया जाएगा जो आप जो है 50 दिनों में आराम से कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सभी सेगमेंट्स के, जो चारों सेगमेंट्स हैं जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और बिल्कुल टू दी पॉइंट जो आपके सिलेबस में है, बिल्कुल टू दी टॉपिक, कोई भी इधर उधर भटकाव की बात नहीं है। जो पूछा जाना है, जो आयोग ने परीक्षा में सिलेबस निर्धारित किया जाना है, उतना ही बिल्कुल टू दी पॉइंट इसमें पढ़ाया गया है। सभी सेक्शंस के आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे। मैथ को छोड़कर जितने भी वीडियो लेक्चर्स होंगे सभी के आपको नोट्स दिए जाएंगे और साथ में ही आपको बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो है दी जाएगी, जिसमें मात्र 10 टेस्ट होंगे। लेकिन अगर वो 10 टेस्ट आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी जो है तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप जो है हमारे वीडियो कोर्स प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लेखपाल लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए 9506742546। ये एक व्हाट्सएप नंबर है हमारे ऑफिस का। इस पर आप लेखपाल लिखकर भेज देंगे और इस समय जो है आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है जिसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेख LEKH। इससे जो है आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और अच्छा खासा जो है आप जो है डिस्काउंट प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह से जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने सफिशिएंट पढ़ लिया है, अब उनको केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो वो केवल और केवल हमारा जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मैं आपको बता दूं बिल्कुल मौलिक प्रश्न हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है, उन टॉपिक्स पे ही बने हैं और कहीं से भी पुराने क्वेश्चंस का कोई रिपीटिशन नहीं है। केवल सिलेबस के बेस पर जो है बिल्कुल नए क्वेश्चन, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन, कठिनाई का स्तर सब कुछ जो है परीक्षा के लेवल से बनाकर तैयार किया गया है। तो आप हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं और इसका भी बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं जो सबसे कम होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म में। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप लेखपाल टेस्ट सीरीज़ लिखकर जो है इसी नंबर पर भेज दीजिए और आप टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकेंगे। टेस्ट सीरीज़ आप ऑनलाइन दे पाएंगे, अपनी रैंक देख पाएंगे, सही गलत प्रश्नों को देख पाएंगे, साथ में आपको पूरी सॉल्व की हुई PDF भी मिलेगी जो है जिसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया होगा हर प्रश्न का। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स में जो है जो भी वीडियोज़ हैं उनको आप कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है और एक ही टेस्ट को आप कितनी भी बार अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद कंप्लीट नोट्स आपको वीडियो लेक्चर कोर्स में मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रेटजिक बात कर लें कि आपके पास अब 50 दिन का समय है शेष और निश्चित रूप से मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जीरो नहीं हैं, आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई कर रखी है, भले कंप्लीट नहीं हुई है।
तो अब लास्ट के 50 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आपके सामने जो है 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, ये प्रत्येक जो है 1 अंक का प्रश्न होगा और सभी 25-25 अंक के सेगमेंट हैं, यानी कुल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग काफ़ी कम होती है निगेटिव मार्किंग की दृष्टि से, क्योंकि अधिकांश जो है परीक्षाओं में 1/3 होती है। तो यहाँ पर आप जो है परीक्षा में थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसे डर के नहीं करना है कि आप जो है, अगर आपको थोड़ा सा भी जो है कॉन्फिडेंस है किसी ऑप्शन पे तो आप उसको चांस ले सकते हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी जो है जो सबसे अच्छा गेनिंग सब्जेक्ट है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लिमिटेड टॉपिक्स हैं। हम लोग पहले भी जो है पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप जिस भी बुक से, जिस भी सोर्स से पढ़ रहे थे, बस आपको इन्हीं टॉपिक्स को लगातार दोहराना है और इन पर आधारित प्रश्नों को जो है लगातार सॉल्व करना है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यूपी SSSC के जितने भी अभी तक पेपर्स हुए हैं, पुराने पेपर्स, चाहे वो घटना चक्र में आपको मिल जाएंगे, यूथ पब्लिकेशन में मिल जाएंगे, बहुत सारे और भी पब्लिकेशंस में आते हैं। तो आप समास वाला टॉपिक उठाइए उदाहरण के लिए, और समास पे जितने प्रश्न पूछे गए हैं आज तक, क्योंकि चैप्टर वाइज दिया गया है इन सभी में, तो सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और उनका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। इसी तरह से पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश के लिए शब्द, सभी जो है आसान टॉपिक हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कठिन। और ये निश्चित मान लीजिए जो भी इसमें से पूछा जा रहा है, जो भी आपके सामने सिलेबस दिया हुआ, इतने में से ही पूछा जाएगा, इसके बाहर से एक प्रश्न भी नहीं आएगा। इसी तरह से गणित में भी, मैथ्स में भी आपको प्रैक्टिस करनी है और आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्थमेटिक और स्टैटिस्टिक्स में जो है, जैसे कि नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर जो है स्टैटिस्टिकल आंकड़ों का जो है क्लासिफिकेशन है, बारंबारता वाला है, और आंकड़ों का निरंतरण, पाई चार्ट। तो इन पर आधारित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में अब तक पूछे गए हैं यूपी SSSC में, उनको सॉल्व कर लीजिए। साथ ही SSC की बहुत सारी बुक्स आती हैं सॉल्व पेपर्स की, घटना चक्र की बेस्ट है, आप उसको ले सकते हैं अगर आपके पास है, और उनसे भी सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि आपने एक पैटर्न देखा होगा कि यूपी SSSC के जो पेपर्स होते हैं उनमें कई सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं SSC के पेपर्स। तो 10+2 लेवल की जो भी SSC के क्वेश्चन पेपर्स की सॉल्व्ड बुक है, उनमें से इन सभी जो है टॉपिक्स को जो है पढ़ लीजिए। पढ़ने का मतलब ये है कि सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको जितनी तेज़ी से सॉल्व कर सकिए, क्योंकि मैथ जो है लगातार प्रैक्टिस की विषय वस्तु है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है उसमें निपुण हो जाएंगे। तो इसमें SSC की बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। अब हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। तो सामान्य ज्ञान के लिए बेस्ट सोर्स आपका ल्यूसेंट है। ल्यूसेंट GK जो लेटेस्ट वाली है, उसमें से ये सारे चैप्टर्स जितने यहाँ पर दिए हुए हैं उनको पढ़िए और करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स आपको बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स आप लास्ट 8 मंथ्स का तैयार कर लीजिए। जैसे कि अब डेट बढ़ गई है, अब जुलाई चली गई है, तो आप जो है जून के लास्ट तक का भी तैयार कर लेंगे तो सफिशियंट है, क्योंकि अनुमान ये है कि पेपर जो है या तो बन चुका होगा या बन रहा होगा। तो जो है जुलाई का करंट अफेयर्स उसमें आना बहुत ही मुश्किल है। और ये सब जो है, क्योंकि इनसे बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत सामान्य से फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। तो आप जो है जितने भी जो है सामान्य ज्ञान यानी GK के टॉपिक्स हैं उनको ल्यूसेंट GK या घटना चक्र की जो है GK की बुक आती है, कोई भी GK की जो अच्छी बुक हो उससे आप पढ़ सकते हैं। साथ में इन टॉपिक्स को SSC की बुक से, SSC 10+2 लेवल वाली जो है, जो सॉल्व्ड क्वेश्चन की बुक हैं, उनके सारे प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी समय इतना कम नहीं है, 50 दिन का समय पर्याप्त होता है। अगर आप डेली 7-8 घंटा 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप सारे सिलेबस को अभी भी कवर कर सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है अंतिम जो है आपका बचता है ग्राम समाज एवं ग्राम विकास। तो इसके लिए जो है बहुत सारी बुक्स मार्केट में भी हैं, हमारे भी नोट्स हैं, हमारा कोर्स है, उसमें टेस्ट सीरीज है। और इसमें अगर जो है देखा जाए तो ज़्यादातर टॉपिक्स आपको GK से संबंधित मिलेंगे। जैसे कि ये आपका पॉलिटी का हो गया,
यहाँ पर जो है केंद्र एवं राज्य की ग्राम विकास से योजनाएं हो गई, ये सभी कहाँ है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, योजना वाली कोई भी बुक ले लीजिए। और भूमि सुधार भी जो है आपका जो है जीके में आ जाता है। तो जितने भी ये दिए हुए हैं ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, जितने भी जैसे कि मान लीजिए जननी सुरक्षा योजना है या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, तो ये सभी जो है योजनाओं में, तो मतलब इसका 50% जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा जीके से ही। और बाकी ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास की योजनाएं, ये सभी इकोनॉमिक्स के में भी आपको मिल जाएंगे, बाकी बहुत जगह मिल जाएंगे और उसके लिए कई सारी बुक्स में आ चुका है। तो इसको भी आप जो है जितने ज़्यादा इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर सकें करिए। और मेरी एक ईमानदार सलाह आपको ये है कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ या आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि हमारी टेस्ट सीरीज ले लीजिए। इस समय आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अंत समय में उपयोगी रहेगा। आप कोई भी किसी भी पब्लिकेशन, किसी भी संस्थान की जिस पे आपको विश्वास हो, उसकी जो है टेस्ट सीरीज ले लीजिए और टेस्ट सीरीज को जो है लगातार सॉल्व कीजिए। कम से कम आपको प्रयास ये करना है कि 50 दिनों में आप कम से कम 25 सेट या कुछ नहीं तो 20 सेट पेपर्स आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिए पूरे सिलेबस पर आधारित। इससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और जब आप ऑब्जेक्टिव तरीके से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सा पोर्शन आपका छूटा है जिस पे आपको सब्जेक्टिव रूप से ध्यान देना है, यानी जिसकी थ्योरी में आपको और मेहनत करनी है। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट सीरीज है, हमने जो है स्वयं उसको बनाया है और ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको बहुत डीप में समझ के इन पर आधारित क्वेश्चंस को उसमें बिल्कुल नए तरीके से क्रिएट करके रखा है और उसमें पूरी व्याख्या भी दी है, यानी वो टेस्ट सीरीज कम नोट्स है। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज भी लेते हैं और उसकी जो है डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ को प्रिंट निकाल के पूरा अच्छे से जो है इन 50 दिनों में 3-4 बार रिवाइज़ कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो पूरा नोट्स सहित जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आप हमारे वीडियो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए तो आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये जो है कुछ जो है शॉर्ट ऐसी चीज़ें हैं जो आप 50 दिनों में अभी कर सकते हैं, समय आपके पास है। एसएससी वाली जो मैंने बात की, अगर उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से भी बहुत हेल्प मिलेगी और मैंने पहले भी बताया था तो काफ़ी लोगों ने उसको फॉलो भी किया होगा। तो आप जो है अपनी तैयारी को जारी रखिए और जुलाई में 24 जुलाई को आपका पेपर है, तो उसके हिसाब से अगर आप कंटिन्यू 5 से 6 घंटा देंगे तो निश्चित रूप से ये परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आने वाला है, बस ये है कि आपको निगेटिव मार्किंग के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और पूरे सिलेबस की एक एक लाइन को कवर करना होगा। तो इसमें आप जो है हमारी जो है टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स की भी सहायता ले सकते हैं। बाकी अगर कोई भी संशय हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।